आपकी होस्ट मालती डी। आज हम पॉडकास्ट फिफ्थ का हमारा विषय रहेगा चार दर्शन, जहाँ से त्याग की यात्रा शुरू हुई गौतम बुद्ध की। सिद्धार्थ का जीवन सुखों से भरा हुआ था। सुख यानी कि हर सुख, राजमहल, सुरक्षा, संगीत, वैभव। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र दुख से परिचित भी ना हो, लेकिन किसी की योजना से नहीं चलता। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर जाने की इच्छा रखी और यहीं से इतिहास नहीं, चेतना की यात्रा शुरू हुई। सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। झुका हुआ शरीर, कांपते हुए हाथ, थकी हुई आंखें। उन्होंने सारथी से पूछा, ये क्या है? उत्तर मिला, ये वृद्धावस्था है जो हर जीव को आती है। सिद्धार्थ चुप हो गए। महल में यौवन अवस्था स्थायी लगता था, यहाँ पहली बार अस्थायित्व दिखा। यानी कि जब तक सिद्धार्थ महल में थे तब तक उन्हें वही स्थायित्व और स्थिर लगता था, पर जैसे ही बाहर निकले सब बदल गया। दूसरा दृश्य, रोग। थोड़ी दूर चलने पर एक रोगी दिखाई दिया। दर्द से कहारता हुआ शरीर, असहाय अवस्था। सिद्धार्थ का वही प्रश्न, ये क्या है? उत्तर, ये रोग है, ये किसी को भी हो सकता है। यहाँ पहली बार सिद्धार्थ ने समझा, सुख की कोई गारंटी नहीं है। तीसरा दृश्य, मृत्यु। अब तीसरा दृश्य सबसे गहरा था। एक मृत शरीर, शोक में डूबे हुए लोग, मौन, चारों तरफ मौन। सिद्धार्थ ने पूछा, ये सबके साथ होता है? उत्तर मिला, हाँ, जो जन्मा है वह मरेगा भी। वह क्षण सिद्धार्थ के भीतर सब कुछ बदल देता है। चौथा दृश्य, सन्यासी। और फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा। ना ऐश्वर्य, ना सुरक्षा, ना पहचान, फिर भी उसके चेहरे पर शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? उत्तर मिला, ये सत्य की खोज में है। यहाँ पहली बार सिद्धार्थ को लगा कि शायद यही सुख है। सुख के बिना भी शांति संभव है। यहाँ उनको लगा कि राजमहलों में इतने सुख होने के बाद भी यदि मनुष्य को ये तीन अवस्थाएं देखनी हैं, तो चौथी अवस्था सन्यास की सबसे उत्तम है। चार दृश्य कोई संयोग नहीं था। वृद्ध अवस्था ने बताया, शरीर अस्थायी है, क्योंकि शिशु अवस्था से लेकर बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था, परिवर्तन निरंतर है और समय रुकेगा नहीं। ये एक गहरी अवस्था थी जो सिद्धार्थ को अनुभव हुई। रोग ने बताया, नियंत्रण हमारा नहीं है। हम कितने भी स्वस्थ हों, हमारा भोजन कितना भी स्वस्थ हो, यदि शरीर में कोई रोग आना है तो उस पर, उस समय पर, उस अवस्था में हमारा कोई नियंत्रण नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। ये सत्य हम सबके जीवन में घट रहा है और हम देख रहे हैं। मृत्यु ने बताया, अंत निश्चित है। मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच का सफ़र ही हमारे जीवन की यात्रा होती है, जिसमें हम जीवन के हर पड़ाव को देखते हैं, सहते हैं और परिस्थितियों के वंशीभूत होकर हम अपने जीवन को जीते हैं, और या फिर कभी कर्मों को या भाग्य को दोष देकर उस जीवन को
जीते हैं, मृत्यु निश्चित है। सन्यासी ने बताया मुक्ति संभव है। सन्यास, वैराग्य, ये मुक्ति के कारक हो सकते हैं। किनसे मुक्ति पानी थी? वृद्धावस्था, रोग या मृत्यु? यही त्याग का बीज सिद्धार्थ के भीतर अंकुरित हुआ और सिद्धार्थ का त्याग का निर्णय उनके जीवन को एक बड़े बदलाव की ओर ले गया। सिद्धार्थ ने राज्य छोड़ा नहीं, भ्रम छोड़ा, क्योंकि भ्रम था कि राज्य में रहकर ना तो प्रौढ़ावस्था आएगी, ना वृद्धावस्था आएगी, ना रोग आएगा और ना ही मृत्यु आएगी। उस भ्रम से वो बाहर निकल आए। उस भ्रम को उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने परिवार छोड़ा नहीं, आसक्ति छोड़ी। आसक्ति, वही आसक्ति जो हमारी तृष्णा को बढ़ाती है, जो लगाव को पैदा करती है, जो दुख बिछड़ने का देती है, वही आसक्ति भीतर से सिद्धार्थ ने त्याग दी। त्याग भागना नहीं था, त्याग था सत्य की ओर चलना था। जब हम त्याग को अपनाते हैं तब हम सत्य की ओर चलना आरंभ करते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में सत्य की खोज में लग रहा है। क्या हम सब सत्य को पा सकते हैं? क्या त्याग के बिना सत्य संभव है? ये सब प्रश्न बुद्ध की यात्रा को एक सिद्धार्थ, एक राजकुमार से गौतम बुद्ध बना देते हैं। जहाँ उन्होंने इन सब चीज़ों का बोध हुआ, वहीं से उनका बुद्धित्व का जन्म हुआ। ये चार दृश्य सिद्धार्थ को बुद्ध नहीं बनाते, लेकिन बुद्ध की दिशा तय करते हैं। इन चारों दृश्यों ने उन्हें एक नई दिशा दी। जब जीवन हमसे प्रश्न पूछता है और हम ईमानदारी से सुन लेते हैं, अक्सर जीवन के अंदर वो हर परिस्थितियाँ जिन्हें हम सुनना बंद कर देते हैं, और बुद्ध कहते हैं यदि हम ये सुन लेते हैं तभी हमारे भीतर त्याग नहीं, जागरण होता है। देखिए, हमें त्याग नहीं करना, हमें स्वयं को जगाना है, वो जागरण जो हमारे भीतर सोया हुआ है। सिद्धार्थ की ये यात्रा एक महान यात्रा में परिवर्तित हुई। कष्ट सहे, जीवन को, सुखों को त्याग दिया और सत्य को पाने के लिए भीतर के जागरण को उन्होंने समझा। ईमानदारी यही है कि हम अपने से ही प्रश्न करें कि हम क्या जागे हुए हैं या सोए हुए हैं। यदि हम सोए हुए हैं तो हम निरंतर सोई हुई अवस्था में ही रहेंगे, कभी भीतर से जाग नहीं पाएंगे और हमारी आसक्ति हमारी इच्छाओं के साथ बंधी रहेगी। यदि आप बुद्ध की इस दिशा को समझ रहे हैं तो त्याग नहीं, जागरण को अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। यही बुद्ध का संदेश था। अगले पॉडकास्ट में वो कौन सी अवस्थाएं थी, वो कौन सा अष्टांगी मार्ग था जो बुद्ध ने बताया कि कैसे जीवन को फिर से परिवर्तित करना है और कौन सा मार्ग जीवन के लिए उत्तम है। अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार करें। मैं आपकी होस्ट मालती। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और आप सबका इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।